Dear students, once again you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. Dear students, आज मैं आपके बीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और यह टॉपिक स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाभदायक है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। गौर कीजिएगा, जब हम सार्थक अंकों की बात करते हैं तो सार्थक अंक का मतलब कितना भी लंबा डिजिट हो, कितना भी बड़ा संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो डिजिट है आपका 0 से लेकर 9 तक, इस डिजिट्स की सहायता से हम बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं और इसी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, इसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब, अगर कोई आपको पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कहिएगा द डिजिट विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग विद द रिजल्टेंट वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। वह अंक जिससे परिणाम से कोई अर्थ या संबंध निकलता है उसे सार्थक अंक कहा जाता है। मीन्स द डिजिट विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग विद द रिजल्टेंट वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0 से लेकर 9 तक के को लेकर हम बड़ी से बड़ी संख्या, किसी भी अंक, किसी भी संख्या को हम निरूपित कर सकते हैं। इसीलिए इन डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर? अब रही बात कि इन सार्थक अंकों को दर्शाने के लिए कुछ हम विधियों का उपयोग करते हैं, कुछ रूल्स है हमारा सार्थक अंकों को दर्शाने के लिए। तो कौन कौन से रूल्स हैं उसको पॉइंट वाइज करके हम जरा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि सार्थक अंकों को दर्शाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। मीन्स देयर आर द फॉलोइंग पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट नंबर 1 पहला कहता है पॉइंट कि द डिजिट स्टार्ट्स विथ 0। अगर कोई अंक 0 से प्रारंभ होता है तो 0 को हम सार्थक अंकों में नहीं गिनती किया जाता है। मीन्स द डिजिट, द नंबर स्टार्ट्स विथ द 0, देन 0 डू नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 0 को हम सार्थक अंकों में गिनती नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लीजिए 0.1 है, सपोज 0.02 है, सपोज 0.045 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बतलाइए भाई 0.1 में सार्थक अंकों की संख्या कितना, 1। अगर आपको पूछ ले 0.02 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 1, इसमें पूछ ले सार्थक अंकों की संख्या 2। तो कहने का मतलब, अगर कोई अंक 0 से प्रारंभ हो रहा है तो 0 को हम सार्थक अंकों में गिनती नहीं करते। क्लियर? यानी कि 0 को हम, अगर कोई भी अंक 0 से प्रारंभ हो रहा है, 0 से प्रारंभ हो रहा है, तो 0 को हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि 0 2 नन जीरो के बीच आ जाए, कहने का मतलब, अगर सपोज मान लीजिए ऐसा आएगा 101, या आ जाए 2002, या आ जाए 20,004, कहता है कि इफ 0 कम्स बिटवीन 2 नन जीरो डिजिट, देन 0 इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 0 2 नन जीरो के बीच आ जाए तो उस 0 को हम सार्थक अंकों में गिनती करते हैं। क्लियर? यानी अगर 0 2 नन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उसकी गिनती हम सार्थक अंकों में करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितना, 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 6। यानी
अगर शून्य दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उसकी गिनती सार्थक अंकों में की जाती है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब, इसको मिटाते हैं थोड़ा। तीसरा कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, यानी शून्य नहीं होना चाहिए उसमें। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी नॉन जीरो अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कहा 23, आपने कहा 454, आपने कहा 4539। अगर उसके बीच में शून्य नहीं है तो वो सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 2, सिग्निफिकेंट फिगर 3, सिग्निफिकेंट फिगर 4। क्लियर? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि शून्य दाहिने तरफ, यानी किसी भी अंक के दाहिने तरफ बिना दशमलव का हो, मतलब उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट है। सपोज मान लीजिए 20 है, 300 है, 3400 है। कहता है कि कोई भी डिजिट, कोई भी अंक अगर आप लिख रहे हो, यदि दाहिने तरफ आपका शून्य है विदाउट डेसिमल, तो उस केस में शून्य को सार्थक अंकों में गिनती नहीं किया जाता है। तो शून्य को हम यहाँ, हमारा सार्थक अंक हो जाएगा 1, यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 4, नहीं यहाँ सार्थक अंक 1, यहाँ भी सार्थक अंक 1, यहाँ भी सार्थक अंक। यानी कहने का मतलब यदि शून्य दाहिने तरफ हो और बिना दशमलव का हो तो उस केस में सिर्फ अंक ही सार्थक अंकों में गिना जाता है, जीरो को सार्थक अंकों में नहीं गिनती किया जाता। क्लियर? ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, अगर ऐसा हो जाए 2.0, 2.03 या 4.00, अगर आपका शून्य दाहिने ओर उपस्थित हो, और सपोज मान लीजिए यहाँ हम 0 दें, दाहिने तरफ उपस्थित हो और उसमें दशमलव का यूज किया गया हो, पॉइंट हो, डेसिमल हो, तो उस केस में शून्य को हम सार्थक अंकों में गिनती किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 2, यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 4, यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 3। क्लियर? 5 पॉइंट क्लियर। 6ठा और अंतिम पॉइंट, यदि कोई डिजिट अंक घातांक में हो, घातांक मतलब पावर ऑफ 10, अगर जैसे सपोज मान लीजिए 6.022 गुना 10 पर पावर 23, यदि हो जाए 1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलम, या हो जाए आपका 1.9 गुना 10 पर पावर 28। अगर कोई भी अंक जो कि घातांक में हो, 10 टू दी पावर में हो, तो उस केस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स मान को ही सार्थक अंकों में गिना जाता है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। हम उस केस में घातांक को सार्थक अंकों में गिनती नहीं करते। इसका मतलब यहाँ हमारा सार्थक अंक हो गया 4, यहाँ सार्थक अंक हुआ 2, यहाँ सार्थक अंक हुआ 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और यदि आप हमारा पहला व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।